कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के षष्ठ प्रश्न पे हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ पे षष्ठ प्रश्न में जो कौन से ऋषि है, हाँ, सुकेशा भारद्वाज। सुकेशा भारद्वाज जी ने वो पिप्पलाद महर्षि से प्रश्न पूछा, हे बलदेव पता दिए कि तम तो परीक्षामी क्वासौ पुरुष ही थी, वह जो षोडशकल पुरुष कहाँ रहता है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो वास्तव में पुरुष तो आत्मा तो निष्कल है, किंतु कला रूपी उपाधि को लेकर के वह सोपाधिक मालूम पड़ता है, सकल मालूम पड़ता है, षोडशकल मालूम पड़ता है। तो इसका उत्तर देने के लिए बताना आरंभ किए कि यही इसी शरीर के भीतर ही वह जानने योग्य है, इसको कहीं दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। शरीर के भीतर ही अंतः शरीरे, शरीर के भीतर बुद्धि रूपी गुफा में विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है वह पुरुष, और उसी पुरुष में 16 कलाएँ उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, सब ये सब बात बताई थी। तो सामान्य रूप से अभी और तो उत्तर तो पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा ही बताए हैं, क्योंकि 16 कलाओं का निरूपण करना है और जो है फिर उनका कलाओं का विलय करके वो जो ज्ञानी जो है जीवन मुक्त हो जाएंगे, ये सब बातें आगे बताएंगे। फिर ये सब 6 प्रश्न के अनंतर ऋषि लोग भी, ये जो 6 के 6 ऋषि लोग भी ब्रह्मनिष्ठ हो गए, ये भी ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। ये सब बातें भी आगे आएगी, लेकिन बीच में यहाँ पे ये जो बताया गया कि जितना भी जो ये कला इत्यादि है सब उसी में उत्पन्न होते हैं, आत्मा में ही, आत्मा में स्थित है, आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के चैतन्य से अव्यतिरिक्त ही है जितने भी विषय, सभी के सभी विषय चैतन्य से अव्यतिरिक्त है। जितना संसार में जितने भी पदार्थ है, चैतन्य से अतिरिक्त किसी की भी सत्ता नहीं है। और इसी बात को दृढ़ करने के लिए बताए कि चैतन्य से अव्यतिरेक होने की वजह से ही बौद्धों को भ्रांति हो गई कि क्षणिक ज्ञान का विवर्त है यह जगत, और चैतन्य से अव्यतिरिक्त है विषय, इसलिए शून्यवादियों को भ्रांति हो गई। इस सुषुप्ति में कोई विषय नहीं है, इसलिए ज्ञान भी नहीं, सब शून्य है, सर्वम शून्यम उन्होंने मान लिया। और नैयायिक लोग क्या कहते हैं कि चारवाक लोग जो है भूतों का धर्म मान लिए चैतन्य को, और नैयायिक लोग नित्य आत्मा में चैतन्य की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति होती, विनाश होता है, ऐसा माने। तो इन सभी पक्षों का निराकरण करते हुए बता रहे हैं कि जो ज्ञान का किसी भी अवस्था में व्यभिचार नहीं होता है, विषय का तो व्यभिचार होता है, ज्ञान का किसी भी अवस्था में भी विचार नहीं होता। ज्ञान कभी अनित्य नहीं,
सदा ही रहता है, वस्तु का व्यभिचार होता है। इसको देख लीजिए, ये भाष्य में सामान्य रूप से आया था, लेकिन थोड़ा से वो पंक्ति फिर देखिए, पेज नंबर 85 पे दूसरी पंक्ति में आखिरी से, स्वरूप स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु। देखिए जितने भी पदार्थ है स्वरूप व्यभिचारी है, मतलब उन सभी में वस्तुकृत परिच्छेद जो बोलते हैं ना, घट पट नहीं है, पट घट नहीं है ना। कोई भी शरीर मनुष्य शरीर वह पशु शरीर नहीं है, पशु शरीर मनुष्य शरीर नहीं है। तो ये सब जो है स्वरूप व्यभिचारी पदार्थ है। जहाँ घट है तो पट नहीं है, पट है तो घट नहीं है ना। तो इस तरह से ये सब के सब जो स्वरूप व्यभिचारी पदार्थ है, मतलब जहाँ पट है वहाँ घट स्वरूप है ही नहीं, घट है पट स्वरूप है ही नहीं। इन स्वरूप व्यभिचारी पदार्थों में पदार्थेषु चैतन्यस्य अव्यभिचारात्, चैतन्य का ज्ञान का कभी भी व्यभिचार नहीं होता है। घट ज्ञान पट ज्ञान, भाई कोई भी वस्तु की सत्ता तो ज्ञान से ही सिद्ध है। कोई भी वस्तु है कैसे आप कहोगे, ज्ञान होता है तभी तो कहोगे। तो घट का ज्ञान हुआ तो वहाँ पट नहीं है, पट का ज्ञान नहीं है, पट का ज्ञान हुआ तो घट ज्ञान नहीं है। किंतु ज्ञान तो सर्वत्र है। हाँ, जहाँ घट का ज्ञान हुआ तो वहाँ पट का ज्ञान नहीं है, पट का व्यभिचार हो गया। पट का ज्ञान हुआ तो घट का ज्ञान नहीं, घट का व्यभिचार हो गया। लेकिन ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। ज्ञान का कभी भी व्यभिचार नहीं होता, पदार्थों का परस्पर भले व्यभिचार हो रहा है। तो स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु चैतन्य से अव्यभिचारात्, सभी पदार्थ स्वरूप व्यभिचारी है, उनमें चैतन्य का व्यभिचार नहीं है। इसलिए यथा यथा यो यह पदार्थो विज्ञायते, जैसे जैसे जो जो पदार्थ जानने में आता है, तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव, उस रूप से वह जानने में आ रहा है ना पदार्थ। जैसे घट घटत्वेन जानने में आ रहा है, घट रूप से घट का ज्ञान हो रहा है। मनुष्य का मनुष्यत्वेन ज्ञान हो रहा है, मनुष्य मतलब मनुष्य शरीर का, पशु शरीर का पशु शरीरत्वेन ज्ञान हो रहा है। तो मतलब ज्ञान हो रहा है ना, उस रूप से उसका ज्ञान हो रहा है, ज्ञायमान है वो। इसलिए चैतन्य का कहीं पे भी व्यभिचार नहीं हो रहा है, लेकिन पदार्थों का परस्पर व्यभिचार हो रहा है। तस्य तस्य चैतन्य से अव्यभिचारित्व, उस चैतन्य का व्यभिचार नहीं है। कोई भी चैतन्य का मतलब तत्त प्रकारक तत्त विशेषक ज्ञान हर जगह है। तो ज्ञान सामान्य रूप से सब जगह है, विशेषण ही उसका जो विषय है वही भिन्न हो रहा है। वस्तु च भवति किंचित न ज्ञायते इति च अनुपन्नम, कोई वस्तु है और उसका ज्ञान नहीं होता है, ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान का कभी भी व्यभिचार नहीं है। भाई कोई वस्तु हो और आपको ज्ञान न हो, तो बिना ज्ञान के आपको हो, किसी को ना किसी को भी ज्ञान न हो, ऐसा तो कोई वस्तु, ऐसी तो कोई वस्तु है नहीं। क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं होगा तो वस्तु के होने में क्या प्रमाण है। वस्तु की सत्ता ही ज्ञान से सिद्ध होती है। नहीं, अगर किसी को ज्ञान नहीं हुआ है तो ऐसी कोई वस्तु की कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। नहीं तो प्रतिज्ञा करने को तो कोई कुछ भी कर दे, लंबी लंबी प्रतिज्ञा कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए कोई वस्तु हो उसका ज्ञान न हो ऐसी बात नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान का कभी व्यभिचार नहीं होता है। टीका में देखिए, इसी पेज नंबर 85 पे तीसरी पंक्ति, घट ज्ञान काले पटाभाव संभवात्, घट ज्ञान काल में पट का अभाव हो सकता है, इसलिए विषयाणाम ज्ञान व्यभिचारित्वम। तो देखो पट नहीं है तो पट रूपी विषय ने ज्ञान का व्यभिचार कर दिया, तो विषयों में ज्ञान व्यभिचारित्व आ गया। ज्ञान से तो विषय काले अवश्यम भाव नियमान, किंतु जो ज्ञान है विषय काल में जरूर है ना, ज्ञान जरूर है विषय काल में, अवश्यम भावी है, निश्चित रूप से है, ये नियम है। इसलिए अव्यभिचारित्वम इत्यर्थ, ज्ञान कभी भी व्यभिचारी नहीं होता, ज्ञान अव्यभिचारी है, ज्ञान में अव्यभिचारित्व है। पट काले घट ज्ञानम अपि नास्ति इति घट ज्ञान से भी पट विषय व्यभिचारित्वम तुल्यम। फिर पूर्व पक्षी क्या कहेगा, देखिए जिस काल में पट है तो घट ज्ञान तो नहीं है, जहाँ सामने पट रखा है तो घट ज्ञान होगा क्या।
तो पट काल में घट ज्ञान नहीं है। पट यानी कपड़ा, वस्त्र, तो वस्त्र है सामने, पट है, पट काल में घट ज्ञान नहीं है। तो घट ज्ञानस्यापि पट विषय व्यभिचारित्व तुल्यं, तो घट ज्ञान देखो पट रूपी विषय का व्यभिचार कर दिया, क्योंकि जहाँ पट है तो वहाँ घट ज्ञान नहीं होगा, तो ज्ञान ने भी तो व्यभिचार किया। पट है तो घट ज्ञान नहीं हो रहा है। आपने पहले क्या कहा कि घट ज्ञान काल में पट नहीं है, हम कहेंगे पट काल में घट ज्ञान नहीं है। आपने कहा कि घट, यानी वो पूर्व पक्षी कह रहा है वेदांती को कि आपने कहा घट ज्ञान में पट नहीं, घट ज्ञान काल में पट नहीं है, मतलब पट रूपी विषय ने ज्ञान का व्यभिचार कर दिया। और हम क्या कह रहे हैं, जब पट है तो घट ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान ने भी तो विषय का, पट रूपी विषय का व्यभिचार कर दिया, घट ज्ञान ने, ज्ञान भी तो व्यभिचारी हो गया। यही देखिए शंका कर रहा है वो, पट काले घट ज्ञानम अपि नास्ति इति, पट काल में घट ज्ञान भी तो नहीं है। इस प्रकार से घट ज्ञानस्यापि पट विषय व्यभिचारित्वं तुल्यम, तो घट ज्ञान भी पट रूपी विषय का व्यभिचार कर गया, ये तो तुल्य ही हुआ। इत्याशंक्य, इस तरह से उसकी आशंका का उत्थापन करके सिद्धांती ने पहले ही इसका समाधान देने के लिए स्वरूप पद दिया है वहाँ पे, कि स्वरूप व्यभिचारी सुपदार्थेषु। देखो, जिस काल में घट ज्ञान है पट स्वरूपतः नहीं है, लेकिन जो पट काल में कह रहे घट ज्ञान नहीं है, तो पट काल में पट ज्ञान तो है ना, भले घट ज्ञान नहीं पट ज्ञान तो है। तो विशिष्ट घट ज्ञान भले नहीं है, लेकिन पट ज्ञान रहने से ज्ञान रह गया, ज्ञान स्वरूप का व्यभिचार नहीं हुआ। इसलिए वहाँ पे ऐसी शंका को ध्यान में रख करके पहले ही सिद्धांती ने वहाँ स्वरूप पद दे दिया है कि घटपट विषयों का तो स्वरूपतः वहाँ पे व्यभिचार होता है, लेकिन ज्ञान का कभी भी स्वरूपतः व्यभिचार नहीं हो सकता। हाँ, इतना कह सकते कि विशिष्ट ज्ञान नहीं है, पट है तो घट ज्ञान नहीं, विशिष्ट ज्ञान नहीं है, लेकिन पट ज्ञान है, यानी ज्ञान तो कोई न कोई ज्ञान तो रह गया। इसलिए ज्ञान का कभी भी व्यभिचार स्वरूपतः नहीं होता। देखो वही बता रहे ज्ञानस्य। हाँ जी बोलिए सुनसराज जी। व्यभिचारी मतलब व्यभिचार कर रहा, मतलब इसके होने को नहीं है। जैसे देखिए, जहाँ वाहनी है वहाँ धूम नहीं है, हर जगह वाहनी रहने पे धूम है क्या? धूम, जैसे लोहे के गोले में अग्नि है लेकिन वहाँ धुआं नहीं, धूम नहीं है। वाहनी होने पे धूम नहीं रहा, तो धूम तो उसका व्यभिचार कर गया, मतलब धूम व्यभिचार कर गया। धूम होने पे अच्छा, इसके विपरीत समझिए कि जो है, जैसे धूम को हेतु बता, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वाहनी है, किंतु जहाँ जहाँ वाहनी है वहाँ वहाँ धूम है, ऐसा नहीं कह सकते। वो व्यापक नहीं है व्यभिचार, इसलिए उस तरह से व्यभिचार करेगा। हेतु रूप से तो वाहनी सद, धूम सद हेतु है, लेकिन इस तरह से अगर कहोगे कि जहाँ जहाँ वाहनी वहाँ वहाँ धूम है, तो वहाँ वहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए धूम व्यभिचार कर गया। व्यभिचार कर गया मतलब एक की सत्ता रहने पर दूसरा नहीं रहा, यही हाँ, यही व्यभिचार है यहाँ। हाँ, वही मतलब कि ज्ञान तो व्यापक हो गया ना, विषय व्यापक नहीं हुआ, विषय ज्ञान का व्यापक नहीं हुआ, यही व्यभिचार कर गया। तो ज्ञानस्य विषय विशिष्टत्व रूपेण व्यभिचार, ज्ञान कभी भी स्वरूपतः ज्ञान नहीं का अभाव नहीं कह सकते। हाँ, विषय विशिष्टत्वेन, कि घट विशिष्ट ज्ञान, पट विशिष्ट ज्ञान, घट काल में पट विशिष्ट ज्ञान नहीं है, पट काल में घट विशिष्ट ज्ञान नहीं है। तो विशिष्ट रूप से भले ज्ञान का व्यभिचार कर सकते हो, लेकिन ज्ञान के स्वरूप का कभी व्यभिचार नहीं है, क्योंकि हर समय कोई न कोई ज्ञान तो है। ज्ञानस्य विषय विशिष्टत्व रूपेण व्यभिचार, ज्ञान का कभी भी विषय विशिष्ट रूप से ही व्यभिचार होता है, मतलब वो अभाव होता है। व्यभिचार का अर्थ अभाव ले लीजिए, वहाँ पे व्यभिचार हो गया मतलब वो अभाव हो गया, वो नहीं है वहाँ पे। विषयस्य तु स्वरूपेण एवेति, किंतु विषय का तो स्वरूपतः ही व्यभिचार हो गया, जहाँ घट ज्ञान है पट है ही नहीं।
कि घट अलग होता है, पट अलग होता है। घट ज्ञान काल में पट है ही नहीं, ये स्वरूपतः व्यभिचार हो गया। इति विशेषा, ये विशेष हुआ, यही अंतर आया कि ज्ञान का स्वरूपतः कभी अभाव नहीं है और विषय का स्वरूपतः अभाव मिलता है। इसलिए ज्ञान कभी व्यभिचारी नहीं है, विषय ही व्यभिचारी है। ज्ञानस्य अव्यभिचारित्वम उपपादयति, ज्ञान में अव्यभिचारित्व है, ज्ञान का कभी व्यभिचार नहीं होता है। विषय के रहने पे ज्ञान नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। इसका उत्पादन ऊपर कर दिए कि जो जो पदार्थ है विज्ञात होता है, तो ज्ञायमान होने से मानना पड़े ज्ञान तो हो गया, पदार्थ का ज्ञान हो रहा है मतलब ज्ञान तो है। इसलिए ज्ञान का, चैतन्य का कभी व्यभिचार नहीं हुआ, अभाव नहीं हुआ। और वस्तु तो का अभाव बहुत, अन्य वस्तु है दूसरी, भिन्न वस्तु नहीं है। पट है तो घट नहीं, घट है तो पट नहीं है। तो यही बात, इसलिए ज्ञान कभी भी, ज्ञान का अभाव नहीं सिद्ध कर पाओगे। ननु उत्पन्न विनष्टादेर मेरु गुहांतरवर्तिनश्च अज्ञायमानत्वात् ज्ञानस्यापि गेया व्यभिचारो असिद्ध। अब एक शंका ये कर रहे, जैसे कोई घट उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया, घट उत्पन्न होके नष्ट हो गया, उत्पन्न होते ही नष्ट हो गया, तो कोई दूसरा देखेगा ही नहीं। और दूसरी बात, मेरु गुहांतरवर्तिनश्च, सुमेरु पर्वत की गुफा में कोई पदार्थ है, वो उसका भी तो ज्ञान नहीं हो रहा है। अब पदार्थ है वहाँ पे, सुमेरु पर्वत की गुफा में, मेरु पर्वत की गुफा में कोई पदार्थ है। हिमालय पर्वत की गुफा में कोई पदार्थ ले लो, तो पदार्थ है गुफा के अंदर, वहाँ कोई जा ही नहीं रहा है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। तो पदार्थ तो रहा लेकिन ज्ञान तो नहीं हुआ। पदार्थ रहने पर भी ज्ञान नहीं होने से ज्ञान तो व्यभिचारी हो गया। पदार्थ है लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए ज्ञान में ज्ञेय का अव्यभिचार सिद्ध नहीं हो रहा है। जो कह रहे थे कि विषय है तो ज्ञान है ही, ज्ञान होने पे विषय जरूरी नहीं कि है, लेकिन विषय होने पे ज्ञान जरूर है, इसलिए ज्ञान में विज्ञान का व्यभिचार नहीं है, विषय का व्यभिचार है। ये बात आपकी गलत है, क्योंकि ज्ञान में भी ज्ञेय का व्यभिचार सिद्ध हो गया, ज्ञेय का अव्यभिचार असिद्ध है। क्यों? तो बता दिए कि जैसे कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही नष्ट हो गया, किसी ने जाना नहीं। और सुमेरु पर्वत की गुफा में कुछ पदार्थ छुपा हुआ है, उसका किसी को ज्ञान ही नहीं हुआ है। तो पदार्थ होने पर भी ज्ञान तो नहीं हुआ, इसलिए ज्ञान ने ज्ञेय का व्यभिचार कर दिया। ज्ञेय का अव्यभिचार ज्ञान में सिद्ध नहीं हो रहा है, असिद्ध हो रहा है। ज्ञानस्यापि ज्ञेया व्यभिचारो असिद्ध, ज्ञान में भी ज्ञेय का अव्यभिचार नहीं बल्कि व्यभिचार हो गया, ज्ञेय का अव्यभिचार असिद्ध हुआ। इत्याशंक्य, इस तरह से आशंका का उत्थापन करके सिद्धांती कह रहा है कि तस्य अज्ञाने तत्सद्भावा सिद्धि। ये जो आप कह रहे सुमेरु पर्वत की गुफा के भीतर कोई पदार्थ है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, तो पदार्थ होने पर भी ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान ने पदार्थ का व्यभिचार कर दिया, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर उस पदार्थ का ज्ञान नहीं है आपको, तो आप कैसे कह सकते हो को पदार्थ है? भाई बिना ज्ञान के तो पदार्थ सिद्ध ही नहीं होगा ना। ऐसे तो कोई कुछ भी बोलते रह जाए, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, ऐसा है, वहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, जो नहीं होने वाले उस बात को भी सब बोलते रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब तक किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि सुमेरु पदार्थ की गुफा में ऐसी वस्तु है। सुमेरु पर्वत की गुफा में ऐसी वस्तु है, इसको कहने के लिए उसका ज्ञान होना जरूरी है, और ज्ञान नहीं हुआ है, उस पदार्थ को प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। तब यही बात बता रहे, तस्य अज्ञाने तत्सद्भावा सिद्धे। सुमेरु पर्वत के गुफा में कोई पदार्थ है, अगर उसका ज्ञान नहीं हुआ है तो उसकी सत्ता की सिद्धि नहीं हो पाएगी। आपको कैसे मालूम पड़ा वो पदार्थ है, कैसे आप कह रहे हैं? इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए तथा भूत पदार्थो असिद्ध, इस प्रकार का कोई पदार्थ सिद्ध नहीं है।
पदार्थ की सिद्धि के लिए ज्ञान होना जरूरी है, बिना ज्ञान के बोल नहीं सकते। इसलिए ज्ञान कभी भी विषय का व्यभिचार नहीं करता है। यानी विषय ज्ञान नहीं रहा और विषय रह गया, यही ज्ञान का विषय, ज्ञान में व्यभिचार आया। देखो ज्ञान में व्यभिचार का क्या मतलब है? ज्ञान नहीं रहा, विषय रह गया, ये ज्ञान का व्यभिचार हुआ। और विषय का व्यभिचार क्या है कि ज्ञान तो हुआ लेकिन विषय नहीं रहा। ज्ञान तो है लेकिन विषय नहीं है। जैसे घट ज्ञान है लेकिन पट नहीं है, तो पट ने ज्ञान का व्यभिचार किया। और ज्ञान में व्यभिचार क्या कहेंगे? कोई विषय है लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, तो बोले ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं हुआ तो ऐसा विषय है, ये बात आप नहीं बोल सकते। इसलिए कह दिए तथा भूत पदार्थो असिद्ध, उस प्रकार का पदार्थ सिद्ध ही नहीं है। इत्याह, इसी बात को वहाँ दिखाए आखिरी में भाष्य में, इस 85 पेज पे, वस्तु च भवति किंचित न ज्ञायते इति च अनुपन्नम। कोई वस्तु है और उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, ये युक्ति संगत बात नहीं है, अयुक्त है। आगे देख लीजिए अगले पेज पे, अनुपत्ति में वह दृष्टांतेन स्फुटीकरोति। अनुपत्ति मतलब युक्ति संगत नहीं है। अनुपपत्ति, देखो उपपत्ति यानी युक्ति, अनुपपत्ति यानी युक्ति का अभाव, या आपकी बात युक्ति संगत नहीं है। ये जो सिद्धांति ने कहा कि ज्ञान में विचार कर रहा है, तो बोले ऐसा युक्ति संगत नहीं है। ये जो युक्ति संगत नहीं है सिद्धांति ने बताया, उसी को और दृष्टांत दे करके स्पष्ट कर रहे हैं। स्फुटीकरोति, स्पष्टीकरोति, स्फुटीकरोति मतलब स्पष्टीकरोति, स्पष्ट करता है सिद्धांति। रूपम च, देखिए रूपम च दृश्यते न च अस्ति चक्षुरिति यथा। जैसे कोई बोले कि रूप तो मुझे दिख रहा है लेकिन मुझे आँख नहीं है, मुझे रूप दिख रहा है लेकिन आँख नहीं है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। रूप का ज्ञान हो रहा है और चक्षु नहीं है, जैसे ये बात बिल्कुल गलत है, युक्ति से रहित है, युक्ति संगत नहीं है। ऐसे आप कहोगे कि सुमेरु पर्वत की गुफा में ऐसा पदार्थ है और उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, तो बिना जाने तो बोल नहीं सकते हो। इसलिए आप कभी भी सिद्ध नहीं कर पाओगे कि ज्ञान विषय का व्यभिचार करता है, इसलिए ज्ञान का अभाव नहीं कर सकते। टीका में देखिए, ज्ञेयस्य ज्ञान व्यभिचारित्वं ज्ञान काले सत्व नियमाभाव रूपम स्पष्टम इत्याह। देखो ज्ञेय में ज्ञान व्यभिचारित्व क्या है? ज्ञेय यानी विषय, ज्ञान का जो विषय बनता है वह ज्ञान का व्यभिचारी है, ज्ञान का व्यभिचार करता है। इसका क्या मतलब है? वही देखें, ज्ञेयस्य ज्ञान व्यभिचारित्वं ज्ञान काले सत्व नियमाभाव रूपम स्पष्टम। देखो ज्ञेय यानी विषय ज्ञान का व्यभिचारी होगा, मतलब ज्ञान की सत्ता काल में विषय न हो, यही ज्ञेय का व्यभिचार हो गया, है ना। ज्ञेय का व्यभिचार ये हुआ, यानी विषय का व्यभिचार यही हुआ कि ज्ञान तो है लेकिन विषय नहीं है, तो विषय ने ज्ञान का व्यभिचार कर दिया। बोले ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, विषय का व्यभिचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। ज्ञेयस्य ज्ञान व्यभिचारित्वं ज्ञान काले सत्व नियमाभाव रूपम। ज्ञेय में ज्ञान का व्यभिचारित्व क्या है कि ज्ञान के काल में उसकी सत्ता नहीं रहना, उसकी सत्ता के नियम का अभाव होना। ज्ञान तो हो रहा है लेकिन विषय नहीं है, जैसे पट ज्ञान हो रहा है लेकिन घट नहीं है। ऐसा जो व्यभिचार विषय में हो रहा है, विषय का हो रहा है, वो तो स्पष्टम बिल्कुल स्पष्ट है। इत्याह, इसी बात को दिखा रहे भाष्य में, व्यभिचरति तु ज्ञेयम ज्ञानम। ज्ञेय यानी विषय ज्ञान का व्यभिचार तो करता है, लेकिन देखो ये जो ज्ञानम शब्द आया ना, दोनों तरफ जोड़ना, ये उभयान्वयी देहली दीपक न्याय से। जैसे दरवाजे पे रखा हुआ दीपक दोनों तरफ प्रकाशन करता है, ऐसे ज्ञान पद को दोनों तरफ जोड़ना कि व्यभिचरति तो ज्ञेयम ज्ञानम, ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचिदपि ज्ञेयम। ज्ञेय यानी विषय
ज्ञान का तो व्यभिचार करता है, यानी ज्ञान होने पर भी विषय नहीं रहता। लेकिन ज्ञान कभी भी विषय का व्यभिचार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि विषय है तो ज्ञान तो है ही, मतलब क्योंकि बिना ज्ञान के उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होगी। इसलिए ज्ञान कभी भी विषय का व्यभिचार नहीं करता है। ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचिदपि ज्ञेयम। स्वरूपतः ज्ञान कोई न कोई ज्ञान जरूर रहेगा, इसलिए ज्ञान कभी भी विषय का व्यभिचार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ज्ञेया भावेपि ज्ञेयांतरे भावात् ज्ञानस्य। फिर ये कहेंगे कि जब पट ही नहीं है तो पट का ज्ञान कैसे होगा? जैसे सामने पट नहीं है तो पट का ज्ञान कैसे होगा? आप कह रहे हैं कि ज्ञान कभी व्यभिचार नहीं करता है। बोले नहीं, पट का ज्ञान नहीं होगा लेकिन किसी न किसी का तो ज्ञान होगा। तो वही बता रहे, ज्ञेया भावेपि ज्ञेयांतरे भावात् ज्ञानस्य। एक ज्ञेय पदार्थ एक विषय नहीं होने पर भी दूसरे विषय में ज्ञान रह जाता है, यानी दूसरे विषय का ज्ञान हो जाता है। एक विषय का अभाव होने पर भी अन्य विषय का ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान कभी भी विषय का व्यभिचार नहीं किया। एक विषय नहीं रहा तो भी दूसरे विषय का ज्ञान हो गया। भाई दिन भर में आप यही सोच लीजिए, दिन भर में कुछ न कुछ तो ज्ञान होता ही है। आप सुसुप्ति में नहीं गए हो तो दिन भर में कुछ न कुछ ज्ञान होगा। और गहरी निद्रा में, सुसुप्ति में भी अज्ञान का ज्ञान हो रहा है। तभी हम लोग जागने पे कहते हैं कि मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। इसलिए ज्ञान कभी भी विषय का व्यभिचार नहीं करता है। टीका में देख लीजिए, ज्ञान का घट ज्ञान काले कदाचित घटा भावात्। देखो यही बता रहे कि विषय तो ज्ञान का व्यभिचार कर देता है, क्योंकि घट का ज्ञान हो रहा है। जैसे घट का स्मरण हो रहा है तो स्मरण काल में घट नहीं है तो भी घट का स्मरण हो रहा है, तो विषय ने व्यभिचार कर दिया। इसी प्रकार जहाँ भ्रांति रहती है, भ्रांति हुई, रस्सी में सर्प का ज्ञान हुआ तो वहाँ सर्प तो नहीं है लेकिन सर्प का ज्ञान हो रहा है, तो विषय ने ज्ञान का व्यभिचार कर दिया। इसलिए यही बात बता दिए कि वो घट ज्ञान काले कदाचित घटा भावाद इत्यर्थ। घट ज्ञान काल में भी कभी कभी घट का अभाव रहता है। यहाँ टिप्पणीकार ने कह दिया कि पटाभाव का कहना चाहिए था, क्योंकि अन्य विषय का स्वरूपतः व्यभिचार हो रहा है, तो इसी अन्य विषय से ही सामंजस्य हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी लगा सकते हो कि घट का स्मरण हो रहा है तो घट सामने तो नहीं है, तो भी वह स्मरण रूपी ज्ञान है, इसलिए ऐसा उसका ज्ञान का कभी भी अभाव नहीं। चलिए देखिए आगे टीका में, घट पट काले घट ज्ञानस्यापि व्यभिचारस तुल्य इत्याशंक्य। बोले पट काल में घट ज्ञान तो का व्यभिचार हो रहा है, घट ज्ञान नहीं है। सामने पट है तो घट का ज्ञान तो होगा नहीं। पट काल में घट ज्ञान का व्यभिचार तो तुल्य हो गया, बराबर हो गया। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को उत्थापन करके बता दिए, पहले भी बताए कि विशिष्ट रूप से भले ज्ञान का व्यभिचार हो रहा है लेकिन स्वरूपतः ज्ञान का कभी व्यभिचार नहीं। भाई जो है घट विशिष्ट ज्ञान पट काल में नहीं है, लेकिन कोई न कोई तो ज्ञान है, पट का ज्ञान तो है, इसलिए विशिष्ट रूप से भले नहीं है। जैसे कोई आदमी है, सामान्य आदमी, साधारण आदमी, वीआईपी नहीं, तो विशिष्ट नहीं है लेकिन वो आदमी तो है। ऐसे ही जब पट ज्ञान हो रहा है तो भले घट ज्ञान नहीं लेकिन कोई न कोई ज्ञान जरूर है। तो इसलिए विशिष्ट रूप से भले ज्ञान का व्यभिचार हो लेकिन स्वरूपतः ज्ञान का कभी व्यभिचार नहीं होता। स्वरूपतः ज्ञान हम न रहे ऐसा कभी नहीं होता। वही कह रहे, बता दें, विशिष्ट रूपेण व्यभिचारे भी स्वरूपेण अव्यभिचारम पूर्ववत सूचितम आह। पूर्व में अभी पिछले पेज पे ही बताए थे कि विशिष्ट रूप से ज्ञान का भले व्यभिचार हो रहा है तो भी स्वरूपतः ज्ञान का कभी व्यभिचार नहीं होता। ज्ञान न रहे ऐसा कभी होता नहीं। ये पूर्व में सूचित है
इसी बात को दिखा दिए भाष्य में, न व्यभिचरति कदाचिदपि गेयम, ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचिदपि गेयम, ज्ञान कभी भी विषय का व्यभिचार नहीं करता। हाँ बोलिए। इतना जो विषय चल रहा है उसका निष्कर्ष ये है कि ज्ञान जो है वो विषय के सिवाय भी हो सकता है। हाँ, परंतु जो विषय है वो ज्ञान के सिवाय नहीं रह सकता। जी बिल्कुल यही है, यही बात है, इसी को बता रहे हैं, इसी को बता रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा जो संस्कृत की भाषा जो थोड़ा सा लोगों को कठिन थोड़ा लगता होगा, लेकिन ये है बात वही है, सरल भाषा में कहे तो, कि ज्ञान होने पर भी विषय का विचार, विषय नहीं रहता, कोई कोई विषय नहीं रहेगा तो भी ज्ञान होता है। और ऐसा नहीं कह सकते कि विषय है और ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान कभी भी ऐसा, ज्ञान का अभाव कभी बोल नहीं सकते। हाँ, विषय जो है उसका अभाव आप कह सकते हो। यही है विषय का व्यभिचार, कि ज्ञान के होने पर भी विषय नहीं रहा, इसी को यहाँ व्यभिचार शब्द से कहते हैं। इसको अगर हम दृष्टांत से समझने की कोशिश करें, हाँ, तो वो सिचुएशन कब होगी कि ज्ञान जो है, ज्ञान तो है पर विषय नहीं है, वो सिचुएशन कैसी होगी? ज्ञान तो है, विषय नहीं, ज्ञान तो है, विषय जैसे बता दिए, भ्रांति है, स्वप्न है। भ्रांति काल में विषय नहीं है लेकिन ज्ञान हो रहा है ना। सर्प की भ्रांति हुई तो सर्प तो नहीं है लेकिन ज्ञान हो रहा है ना वहाँ। और स्मरण भी कर सकते हैं, स्मरण को भी कह सकते हो, भ्रांति स्वप्न को कह सकते हो, और महाराज जी शब्द को भी कह सकते हैं। शब्द तो है, शब्द का ज्ञान है पर विषय नहीं है। कौन सा शब्द का, कौन सा शब्द है? कोई भी शब्द, मान लीजिए मैं बोलता हूँ दवाई, हाँ, दवाई शब्द जो है, हाँ, शब्द का ज्ञान है पर उस समय विषय तो नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ, वो उसको जब विषय नहीं है तो उसको बोल सकते हैं। सामने शब्द सुन रहा है तो नहीं कह सकता, किंतु शब्द अगर नहीं सुन रहा है तो बोले वो कह सकता है। हाँ, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, जब हम बोलते हैं कि परंतु विषय ज्ञान के सिवाय नहीं है, हाँ, तो ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं, हो ही नहीं सकती ना। मतलब नहीं, ज्ञान, हाँ, ज्ञान विषय के सिवा नहीं है, ऐसे ये सिचुएशन नहीं हो। मतलब विषय है तो ज्ञान होना ही। हाँ, विषय है तो ज्ञान होगा ही, ऐसी तो कोई बात नहीं। विषय है क्योंकि बिना ज्ञान के विषय की सत्ता आप सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, बस इसलिए विषय है तो ज्ञान तो मानना ही पड़ेगा। और समझ लीजिए कोई विषय है तो इस विषय का ज्ञान नहीं तो दूसरे विषय का तो ज्ञान, कोई न कोई तो ज्ञान रहेगा ना। इसलिए स्वरूपतः ज्ञान का विचार कभी होता नहीं, कोई न कोई विषय का ज्ञान जरूर रहेगा। समझे? शंकरलाल जी सॉरी, आप बोलिए। स्वामी जी बोलिए। ये आभास या भ्रांति को तो यथार्थ ज्ञान तो नहीं कह सकते। हाँ, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो यथार्थ ज्ञान जो नहीं है, जैसे भ्रांति है या आभास है, हाँ जी, तो उसको हम ज्ञान कहेंगे या? हाँ, ज्ञान तो है। जैसे स्वप्न में आपने किसी को देखा तो आप कहोगे मुझे उसका ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो नहीं, वो है नहीं, क्योंकि वो तो भ्रांति, स्वप्न तो भ्रांति होती है। तो ज्ञान नहीं हुआ ऐसा नहीं कर सकते। ज्ञान हुआ लेकिन पदार्थ वो नहीं था, इसलिए भ्रांति। भाई पदार्थ नहीं तभी तो भ्रांति कहोगे। भ्रांति भी एक ज्ञान माना जाता है, भ्रांति भी ज्ञान का ही एक भेद है। अगर तर्क संग्रह मूल पढ़े होंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि ज्ञान जो है दो प्रकार का होता है, स्मृति और अनुभव, है ना। अनुभव भी दो प्रकार का होता है, यथार्थानुभव, अयथार्थानुभव। यथार्थानुभव में चार है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। और अयथार्थानुभव में तीन है, संशय, विपर्य, तर्क। तो विपर्य यानी यही भ्रांति, मतलब एक ज्ञान का ही भेद हुआ, है ना, एक ज्ञान का ही भेद है। नहीं तो अभी जो आपने कहा कि दवाई नहीं है, हाँ, लेकिन दवाई की स्मृति तो है। स्मृति है तो पदार्थ नहीं है ना। पदार्थ यही पे विचार हो गया कि स्मृति है लेकिन वो पदार्थ सामने नहीं है। तो, हाँ, पदार्थ नहीं हो, जैसे कोई पिता में हमारे पिताजी थे, उनका स्मरण हो रहा, पिताजी अब तो नहीं है ना, उनका ज्ञान ही हो रहा है, स्मरण कर रहे हो, पिताजी तो नहीं है। तो अनुभव हुआ था तभी तो स्मृति में है।
हाँ हाँ, अभी अभी नहीं है ना, अभी वो वस्तु नहीं है ना, यही पे विचार हो गया विषय का। अच्छा। हाँ चलिए देखिए। स्वामी जी, हाँ बोलिए। ये स्वपन को किस श्रेणी में डालेंगे? क्या स्वपन ना तो भ्रांति है ना ही? हाँ, उसको स्वप्न को मानस विपर्यय में लेते हैं। मानस विपर्यय, मन से मानस विपर्यय के अंतर्गत लेते हैं। मन से विपरीत ज्ञान हो रहा है। चलिए देखिए। ज्ञानम इत्यस्य यहापि अनुसंग, यहाँ पे जो है देखिए, इसलिए वो उसमें पहले बता दिया था। ज्ञानम जो पद आया है पहले व्यभिचारति तो गेयम ज्ञानम, ज्ञानम का दोनों तरफ अन्वय होता है, इसलिए दूसरी पंक्ति में भी ज्ञान का अनुसंग कर लेना है, जोड़ लेना है, बस इतना ही कर दिया। पूर्व वाक्य द्वितीयांतम यह तु प्रथमांतम इति विशेष। देखो ये जो ज्ञान को दोनों जगह जोड़े हैं, लेकिन पहला जो वाक्य था गेयम ज्ञानम व्यभिचरत, व्यभिचरत तो गेयम ज्ञानम, यहाँ पे ज्ञानम द्वितीयांत लेना क्योंकि व्यभिचार का कर्म हो गया। और दूसरा वाक्य जो बने ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचित अपि गेयम, यहाँ पे ज्ञानम को प्रथमांत लेना क्योंकि व्यभिचार का कर्ता, तो कर्ता वो नहीं बनता है, इसलिए पहले वाक्य में जो ज्ञान का अन्वय किए द्वितीयांत लेना है, दूसरे वाक्य में प्रथमांत लेना है। अब दोनों जगह एक जैसा रूप बन जाता है, इसलिए थोड़ा ये अंतर समझ लेना। पूर्व वाक्य द्वितीयांतम यह तो प्रथमांतम इति विशेष, ये व्याकरण की बात है, जिसको मालूम हो व्याकरण वो समझे, नहीं तो कोई ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की आवश्यकता नहीं। आगे देखिए। हाँ भावात, फिर वहाँ दे दिए थे ना, भावात शब्द आ गया था। गेया भावेपि गेयांतरे भावात ज्ञानस्य, एक गेय पदार्थ का अभाव होने पर भी, जैसे घट नहीं है तो भी पट का ज्ञान हो गया, तो एक गेय का अभाव, एक विषय का अभाव होने पर भी दूसरे विषय में ज्ञान का भाव यानी सत्ता होती है, ज्ञान रहता है। तो भावात इति स्वरूपेण, स्वरूपेण देखो ज्ञान वहाँ रह गया, इसलिए ज्ञान का कभी व्यभिचार नहीं होता है। आगे टीका में ज्ञानस्य स्वरूपेण सत्तामेव गेयांतरस्य गेयत्वादेव साधयति नहीं थी। देखिए यहाँ तक अभी तक बता दें कि ज्ञान का स्वरूपतः कभी व्यभिचार नहीं होता है, स्वरूपतः ज्ञान की सत्ता हमेशा रहती है। हाँ, विषय की सत्ता का तो व्यभिचार होता है। ये जो ज्ञान का स्वरूपतः सत्ता रहती है, इसी स्वरूपतः ज्ञान की सत्ता को, स्वरूपेण ज्ञान की सत्ता को, हाँ, गेयांतरस्य गेयत्वादेव साधयति, उस ज्ञान की सत्ता स्वरूपता है, इसको सिद्ध कर रहे हैं। कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि भाई जो दूसरा कोई भी विषय होगा वह ज्ञान का विषय बनेगा, इसलिए ज्ञान तो रह गया ना। ज्ञान का स्वरूपेण सत्ता हर समय रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि एक विषय नहीं रहने पर भी जो कोई भी विषय रहेगा तो उसको गेयांतर कहेंगे, दूसरा कोई विषय उसे गेयांतर, वह जो गेयांतर है वो गेय बन गया ना, ज्ञान का विषय बना, इसलिए ज्ञान की सत्ता हो गई, तो ज्ञान का कभी जो है अभाव नहीं। इसी बात को यानी ज्ञान की हमेशा सत्ता है, इसको सिद्ध कर रहे नहीं। भाष्य में देखिए दूसरी पंक्ति में, नहीं ज्ञाने असति गेयम नाम भवति कस्यचित, ज्ञान के नहीं होने पर कोई गेय नहीं बनता। गेय यानी ज्ञान का विषय। अब ज्ञान नहीं है तो विषय, ज्ञान का भी विषय कैसे कहोगे? विषय तो ज्ञान को लेकर के ही विषय कहा जाता है। ज्ञान ही नहीं होगा तो गेय कैसे कहोगे? घट ज्ञान का विषय है, अब जब ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान का विषय कैसे कहोगे? इसलिए कोई भी पदार्थ है उसका ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान की सत्ता तो है ही, हमेशा माननी ही पड़ेगी। आगे टीका में देखिए, स्वरूपेण आपी अभावम संकते सुसुप्त इति। अब यहाँ पूर्व पक्षी एक शंका कर रहा है कि जब हम गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो वहाँ तो कोई ज्ञान नहीं है, मतलब वहाँ पे स्वरूपतः भी ज्ञान नहीं है। जागृत अवस्था में तो आपने ये न केन प्रकार ने सिद्ध कर दिया
एक विषय नहीं होने पर भी दूसरे विषय में ज्ञान रह गया, मतलब ज्ञान की सत्ता माननी ही पड़ी। किंतु सुषुप्ति दशा में कोई भी ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए ज्ञान का स्वरूपतः वहाँ अभाव है। जैसे शून्यवादी ने कहा था सर्वम शून्य, इसलिए सुषुप्ति में कोई भी ज्ञान नहीं होने से स्वरूपतः ज्ञान नहीं। देखिए इसको भाष्य में दे रहे सुषुप्त शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। सुषुप्ते अदर्शनात् ज्ञानस्यापि सुषुप्ति अभावात्, बोले सुषुप्ति में कोई दर्शन यानी ज्ञान तो होता नहीं, इसलिए ज्ञानस्य सुषुप्त्यापि सुषुप्ति अभावात्, सुषुप्ति में तो ज्ञान का भी अभाव हो गया। इसलिए ज्ञेयवत् ज्ञान स्वरूप से व्यभिचार है। जैसे विषयों का व्यभिचार हो रहा था, घट ज्ञान के समय पट नहीं है, ऐसे ज्ञान का भी, ज्ञान स्वरूप का भी व्यभिचार हो गया, क्योंकि सुषुप्ति दशा में कोई ज्ञान नहीं रहा। इति चेत, यदि ऐसे कहे, ऐसा कोई कहे, कोई शंका करे तो सिद्धांती कह रहा है न, ऐसा मत कहो। क्यों? क्योंकि ज्ञेयाभासकस्य ज्ञानस्य आलोकवत् ज्ञेयाभिव्यंजकत्वात्। देखिए जैसे आलोक यानी दीपक, दीपक का प्रकाश, वह किसी विषय का अभिव्यंजक होता है। ऐसा नहीं प्रकाश को लाने से कोई विषय उत्पन्न हो जाता है। अंधेरे कमरे में घट था, घट अंधेरे में रहने पर भी हमको नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जब आलोक ला दोगे, प्रकाश दीपक ला दोगे, तो प्रकाश में वह घट दिख गया, मतलब घट की अभिव्यक्ति हो गई। घट बन गया ऐसी बात नहीं, घट था पहले से, लेकिन प्रकाश आने से उसकी अभिव्यक्ति हो गई, हमें दिखाई पड़ रहा है। तो जो आलोक, जिस आलोक में घट की अभिव्यक्ति हुई, उस आलोक को क्या कहेंगे? अभिव्यंजक। आलोक है अभिव्यंजक, क्योंकि वह घट की अभिव्यक्ति कर दी। तो जैसे आलोक विषय का अभिव्यंजक है, इसी प्रकार ज्ञान का जो प्रकाश, विषय का प्रकाशक जो ज्ञान है, वह भी तो विषय का अभिव्यंजक है। ज्ञान नहीं होगा तो विषय होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। इसलिए ज्ञान भी विषय का अवभाषक होने से विषय का अभिव्यंजक है, आलोक के समान। जैसे आलोक ने अंधेरे में विषय की अभिव्यक्ति कर दी, और इसी प्रकार किसी विषय का ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान, विषय के होने में, विषय की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है, और ज्ञान हो गया तो विषय की अभिव्यक्ति हो गई, हमें मालूम पड़ गया ऐसी वस्तु है। इसलिए स्वव्यंग्याभावे, इसलिए जब कोई विषय ही नहीं है सुषुप्ति में, ज्ञान के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला कोई विषय सुषुप्ति में नहीं है, तो आलोका भावानुपपत्तिवत् सुषुप्ते विज्ञाना भावानुपपत्ति। तो देखिए मतलब ये कहना चाहते हैं, जैसे कमरे में अभी बताया कि कमरे में अंधेरे में घट है, आलोक ला दिए तो घट का प्रकाशन हो गया, घट की अभिव्यक्ति हो गई। अब मान लीजिए अंधेरे कमरे में कोई पदार्थ नहीं, केवल अंधेरा कमरा ही है, कोई पदार्थ नहीं कमरे के भीतर, और आपने दीपक लाए, तो दीपक लाने से आपको कोई पदार्थ दिखेगा नहीं, कोई भी पदार्थ हमने नहीं रखा हुआ है। तो पदार्थ नहीं होने से आप ये नहीं कह सकते हो कि दीपक नहीं है। पदार्थ की अभिव्यक्ति किया दीपक ने, कोई पदार्थ है अंधेरे में था, उसको दीपक ने अभिव्यक्ति कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कोई पदार्थ नहीं रहेगा तो आप दीपक नहीं ऐसा कह दोगे। दीपक लाने पर कोई पदार्थ नहीं है तो पदार्थ की अभिव्यक्ति नहीं हुई, इसका मतलब दीपक नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। इसी प्रकार जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं, वहाँ कोई पदार्थ नहीं है लेकिन ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। जैसे दीपक लाए, कोई पदार्थ नहीं है तो इसका मतलब दीपक नहीं, ये नहीं कह सकते। ऐसे सुषुप्ति में भी जब कोई पदार्थ नहीं है तो फिर ज्ञान किसका प्रकाशन करेगा? तो इसलिए पदार्थ नहीं होने मात्र से ज्ञान का अभाव नहीं कर सकते। हाँ, ज्ञान है, पदार्थ रहेगा तो ज्ञान उसकी अभिव्यक्ति कर देगा। स्वरूपतः ज्ञान वहाँ सुषुप्ति में भी हर एक दशा में है।
इसलिए विषय के अभाव से ज्ञान के अभाव की सिद्धि सुषुप्ति में भी नहीं कर सकते। वही कह दे, देखिए, स्वव्यंगा भावे आलोका भावानुपत्तिवत। स्वव्यंग्य जिसकी अभिव्यक्ति होती है, ऐसे घटपट आदि अगर नहीं है कमरे में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आलोक नहीं है। आलोक तो माना जाएगा, आलोक हमने लाया, घटपट आदि नहीं कमरे में, तो स्वव्यंग्य विषय का अभाव होने से आलोक के अभाव की अनुपत्ति, आलोक का अभाव युक्ति संगत नहीं, आलोक तो हमने लाया है, विषय का अभाव होने पर भी जैसे आलोक की सत्ता वहाँ माननी पड़ी, इसी प्रकार सुषुप्ते विज्ञाना भावानुपत्ते है। सुषुप्ति दशा में विषय भले नहीं है तो भी विज्ञान का अभाव संभव नहीं है। ज्ञान तो हर समय है, ज्ञान का अभाव आप कभी कह नहीं सकते हो। तो सुषुप्ति में भी ज्ञान का अभाव नहीं है, यहाँ ये बात बताए है। अब इसी को थोड़ा टीका में दो विकल्प करके पूछ करके फिर समाधान देंगे। तो महाराज जी, तो सुषुप्ति में भी अज्ञान को भी तो प्रकाशित करता है ना ज्ञान? हाँ, वो अज्ञान को, लेकिन यहाँ विषय को, हाँ वो विषय को लेके बोल रहा है ना, ये पूर्व पक्षी विषय को लेके कर रहा है। पूर्व पक्षी विषय को लेके। हाँ जी बोलिए। अंधेरा हो या उजाला हो, हाँ, आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण हाँ जी, हम अंधेरे में खड़े हैं। जी तो जी, कोई पूछा कि आप हो, हाँ जी, तो हाँ मैं तो बोलूंगा कि मैं हूँ। हाँ, वो तो है। और हाँ, तो ज्ञान, उसके प्रकाश में शरीर मन बुद्धि बोल रही है। हाँ सब सभी समझ, लेकिन वो बौद्ध लोग क्या कहते हैं कि वो कोई ज्ञान शून्यवाद मान लेते हैं ना वो लोग, तो वो लोग शंका कर रहे हैं। आप तो वेदांत समझते हैं इसलिए आपको कोई ये शंका नहीं, लेकिन वो शून्यवादी लोग अपने सिद्धांत को मानते हैं ना, तो इसलिए वो कहते ज्ञान नहीं है। आगे का विचार हम लोग अगले पाठ में करेंगे। 3 दिन अध्याय रहेगा, द्वितीया से अगला पाठ होगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।